नमस्कार, आप देख रहे हैं एंड इनसाइड। मैं हूं आपके साथ सुनील विश्वकर्मा। आधुनिक भारत में जब हमारी सरकारें डिजिटल इंडिया के तहत गांव को जोड़ने की बात कह रही हैं, ऐसे में गांव की हकीकत जानकर सरकार की ये बातें और कवायद महज ढकोसला साबित हो रही हैं। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। ये तस्वीर है विदिशा जिले के सिरोंज जनपद क्षेत्र की ग्राम पंचायत हरगना खेड़ी के ग्राम टपरो की, जहां आजादी के इतने साल बाद भी ग्रामीण मूलभूत सुविधाओं को तरस रहे हैं। हैरत की बात ये है कि गांव में शमशान घाट तक नहीं है, जिससे बारिश के दिनों में किसी की मौत होने पर शव को मजबूरन नदी में बहाना पड़ता है। गांव में ना तो सड़क है और ना ही ग्रामीणों ने आज तक बिजली की रोशनी देखी। सरकार की किसी योजना का लाभ ग्रामीणों को नहीं मिला। शिक्षा के नाम पर स्कूल की ईंट भी नहीं रखी गई। आलम ये है कि पीढ़ी दर पीढ़ी यहाँ के लोग अशिक्षा का दंश झेलते चले आ रहे हैं। आज भी नई पीढ़ी इस कगार पर खड़ी है। कुछ गांव छोड़कर पलायन कर गए, जो रह गए वो किसी तरह अपना जीवन बसर कर रहे हैं। सरकारी योजनाओं के नाम पर पंचायत में भ्रष्टाचार फल फूल रहा है, जिसकी शिकायत के बाद भी प्रशासन कोई कार्रवाई करते नजर नहीं आ रहा। हरगना खेड़ी ग्राम पंचायत के रहवासियों की माने तो सरकार की किसी योजना का लाभ उन्हें नहीं मिलता। जनप्रतिनिधि बस चुनाव के समय ही आते हैं। सुनिए ग्रामीण क्या कहते हैं। मुर्दों जलाने में बहुत परेशानी आती। बारिश के समय में न तो मरघट साला है, मर जाए आदमी अगर कच्चा रह जाए तो उसे नदी में ही फेंकना पड़ता है। हम देखा तो होगा, आज 65 साल की उम्र हो गई, आज तक जो कर चले जा रहा है। कोई सुविधा नहीं है जहाँ से भाई आने जाने को। कोई महिला बीमार हो जाए, बाल बच्चे बारी हो जाए तो फोन लगाओ तो भी नहीं आ कहते नदी चढ़िए तुम ढैया जाओ, जब जाकर हम तुम्हारी सुनवाई करेंगे। जब वहाँ पहुँचेंगे जब तक दोनों चार रस करेंगे नदी में मर जाए आदमी हमारा। ये सब हम पे ऐसी परेशानी आ रही है। सुविधा जब मिल जाए कि आंगनबाड़ी जहाँ खुल जाए, वो सुविधा जब हो जाए तो बाल बच्चे हमारी सुखी से मतलब अस्पताल में पहुँच सकते हैं, इलाज करवा भी जा सकें। रोड जब जाए शमशान घाट बन जाए हमारा, जो कि हम सुविधा मिले हमें जाकर। लाइट माइट कुछ नहीं है साहब। और क्या समस्या आती है? और न मरघट साला है। क्या करते हो फिर बारिश में? क्या होता? बारिश में आदमी अगर मर जाते तो फिर नदी में ही सरकाने पड़ते था। बारिश में और क्या समस्याएं आती हैं? बारिश में यही समस्या है कि पानी को घाट नहीं है, कहूँ जा नहीं पाए। कोई बीमार हो जाता है? बीमार हो जाते तो बाद मरना ही पड़ते था, कहीं इलाज ही नहीं ले जा पाए। ऐसा नहीं कि ग्रामीणों ने अपनी समस्याओं को लेकर शासन प्रशासन और जनप्रतिनिधि से गुहार नहीं लगाई हो। कलेक्टर के साथ जनपद सीईओ तक से शिकायत की जा चुकी है। मामला संज्ञान में आने के बाद भी अब तक कोई अधिकारी ग्रामीणों का हाल जानने नहीं पहुंचा। ये लाइट की समस्या है, कुटीरों की समस्या है गांव में। रोड भी नहीं है साइड से, हरगना खेड़ी साइड से जाने के लिए या कहीं जाना है गांव से बाहर जाने के लिए बहुत सी समस्याएं हैं साहब। रोड है ही नहीं, आंगनबाड़ी भी नहीं है गांव। बताए जाते हैं, वो आश्वासन दे जाते हैं हर बार कि आप कैसे करा देंगे साहब आपका ये वाला काम। गांव में आबादी 300 से ज़्यादा है, लगभग 50 परिवार हैं गांव। अभी बीच में बोल गए हैं लेकिन अभी हुआ कुछ नहीं है। हरगना खेड़ी में 40 कुटीर स्वीकृत हुए थे, लेकिन आज तक उन कुटीरों का पैसा उन्हें नहीं मिला है। शमशान घाट पे टीन शेड नहीं है, हैंडपंप नहीं है, आंगनबाड़ी भवन नहीं है, उप आंगनबाड़ी केंद्र नहीं है। लगातार उनार सीताल हरगना खेड़ी करैया हाट में जेसीबी और मशीनों से काम किया जा रहा है और भुगतान गांव के लोगों के नाम से निकाला जा रहा है। मैंने इसकी शिकायतें लगातार फेसबुक, व्हाट्सएप, ईमेल, रजिस्टर डाक से अधिकारियों से की है और जनपद सीईओ सिरोंज से मेरी फोन पर भी बात हुई है। गांव की समस्याओं को लेकर जब जिम्मेदार अधिकारियों से बात की गई तो साफ तौर पर ये स्वीकार किया गया कि सब कुछ प्रशासन के संज्ञान में है। विदिशा जिला पंचायत सीईओ की माने तो विभाग की योजनाओं का लाभ किस तरह ग्रामीणों को दिया जा सकता है, इसके लिए परीक्षण कर आगे कार्रवाई की जाएगी। देखिए, आपके द्वारा संज्ञान में लाया है कि इस तरह की मूलभूत सुविधाओं की कमी है उस ग्राम में, तो हम परीक्षण कराएंगे कि हम वहां से अपने पंचायत और ग्रामीण विकास की योजनाओं का क्या लाभ वहां दे सकते हैं। मूलभूत सुविधाओं के लिए तो हम लोग कर सकते हैं प्रयास उसमें। बाकी जैसा आपने अभी बताया कि बिजली वगैरह नहीं है, तो उसका परीक्षण करवा के हम कार्रवाई करेंगे। हमारे पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग के निर्देश भी थे कि हर गांव में एक मुक्तिधाम बनेगा ही, तो वहाँ ये संभव है कि वो मजरा टोला हो
या एक शमशान घाट वहाँ पहले से ही बना हो, लेकिन हम परीक्षण करा लेंगे। अगर संभव हो सकेगा तो शमशान घाट चूंकि एक जेन्युइन प्रॉब्लम है, होना ही चाहिए, तो हम जरूर उसको करवा देंगे। बहरहाल शासन प्रशासन कुछ भी कहे, लेकिन एक बात तो साफ है कि इस गांव की हकीकत किसी से छुपी नहीं है। बावजूद इसके इन्हें अनदेखा कर आज तक उनकी सुध नहीं ली। अब देखना है इस बार प्रशासन कोई कदम उठाता है या हमेशा की तरह आश्वासन की घुट्टी पिलाकर शांत बैठ जाएगा। सिरोंज से जफरुल्लाह खां की रिपोर्ट। तो आज़ादी को इतना वक्त बीत चुका है, लेकिन इसके बावजूद भी यदि हम ग्राम पंचायतों की बात करें या कई ऐसे पिछड़े क्षेत्रों की बात करें तो सवाल ये सामने आ रहा है कि सरकारों के द्वारा दावे किए जाते हैं कि हर एक क्षेत्र में विकास किया गया है, लेकिन इसके बावजूद भी जब कुछ ऐसी तस्वीरें सामने आती हैं तो अपने आप में सोचने वाली बात है कि आखिर शासन प्रशासन के द्वारा क्या कार्रवाई की गई है, और यदि वाकई में कार्रवाई की होती, जमीनी स्तर पर काम किए होते तो तस्वीर कुछ और सामने आती। हमारे साथ हमारे संवाददाता जफरुल्लाह खान जुड़ चुके हैं। जफर, मैं आपसे समझना चाहूंगा, बात विदिशा के सिरोंज जनपद क्षेत्र के ग्राम पंचायत हरगना खेड़ी के साथ ही ग्राम टपरों की यहां पर की जा रही है, और जानकारी हमारे पास ये आ पा रही है कि यहां पर तमाम दावे वादे सुविधाओं की बातें कही जाती हैं, लेकिन इसके बावजूद भी स्थिति अभी तक जस की तस बनी हुई है। लोगों के लिए यहां पर मूलभूत सुविधाएं भी नहीं है। बिल्कुल सुनील जी, ये मामला सिरोंज से 28 किलोमीटर दूर का जो मामला है, यहाँ पर आजादी के 75 साल के बाद भी यहाँ पर ग्रामवासी जो है मूलभूत सुविधाओं से जूझ रहे हैं। यहाँ पर जब IMB 24 की टीम वहाँ पर पहुंची तो ग्रामवासी वहाँ से हरगना खेड़ी जो पंचायत है, बताया जा रहा है कि वहाँ पर 150 सालें हो गई उनको रहते हुए, लेकिन वहाँ पर लाइट की व्यवस्था, रोड की व्यवस्था, आंगनवाड़ी है, और वहाँ पर मुफ्ती धाम भी नहीं है जहाँ पर शमशान लोगों को लेके जाते हैं, लेकिन वहाँ पर जलाने को लेके जाते हैं, लेकिन अगर वहाँ पर नहीं होता तो उसको नदी में बहा दिया जाता है। सुनील जी, बड़ी बड़ी समस्याएं हैं, लेकिन यहाँ पर अधिकारी सिर्फ यह खाना पूर्ति करते हैं। इसके अलावा उनसे हमने बात करने की कोशिश करी तो उन्होंने बात भी नहीं करी, और अधिकारियों से जिले से हमने वर्जन लिया। यहाँ से जो पंचायत जो यहाँ पर सिरोंज के जनपद पंचायत CO जी हैं, उन्होंने तो बात करने से भी मना कर दिया। और यहाँ पर जी सुनील जी, लेकिन मैं आपसे जफर यहाँ ये समझना चाहूंगा, यदि हम जिम्मेदारों की बात करते हैं तो जिम्मेदारों के द्वारा क्या ये कहा जा सकता है ऐसा क्षेत्र की अनदेखी की गई है, या फिर ये कहा जाता है कि जो योजनाएं हैं उन योजनाओं का फायदा तो मिलेगा लोगों को, लेकिन जमीनी स्तर की बात करें तो कभी अधिकारी यहाँ पर नहीं पहुंचे, और विधायक महोदय की बात कर लें तो क्या उन तक इस मामले की जानकारी है? नहीं, ग्रामवासियों से हमारी चर्चा हुई। ग्रामवासियों ने कहा कई मरतबा हमने स्थानीय विधायक से बात करी, वोटों के टाइम पे, चुनाव के टाइम पे आते हो, आश्वासन हमें झूठे देके चले जाते हैं, लेकिन हमें आज तक कोई विधायक की तरफ से या कोई मंत्री की तरफ से कोई भी योजना का हमें लाभ नहीं मिला। और स्थानीय अधिकारियों की बात है तो उनसे भी कई मरतबा जो कांग्रेस नेता सुभाष बोस है एडवोकेट, उन्होंने यहाँ से लेकर भोपाल तक इस गाँव की शिकायत करी है, लेकिन अधिकारी ये टाले बटोल पे करते हुए नजर आते हैं और कोई इस बात को गंभीरता से नहीं लेता। सुनील जी, चलिए बिल्कुल, मैं आपको यहाँ पर रुकना चाहूंगा। हमारे साथ ग्रामीण जुड़ चुके हैं, रामचरण, समझेंगे कि क्या कुछ समस्याएं ना सामने आई हैं। रामचरण जी, आपका स्वागत है ND24 में, और आप मुझे ये बताइए कितना वक्त बीत चुका है, लेकिन क्या आपके क्षेत्र में, क्या आपके गांव में सुविधाएं, मूलभूत सुविधाएं आपको उपलब्ध हैं? अभी तो जब मान लो कुछ भी सुविधा नहीं है। पहली बात तो देखो, कीचड़ बरसात के समय कोई आ जा नहीं पाता है, और एक नदी है कि नदी में से तो जब मान लो बरसात के मौसम में जो कोई बीमार है तो उसको ले नहीं जा पाते। और दूसरी बात है क्या डिलीवरी वगैरह है तो वो तो जब मान लो अपने अपने पाते हैं, उनको ले नहीं जा पाते कहीं भी। और दूसरी बात ये है कि ना रास्ता है, ना सड़क है, ना कुछ है, और पानी की सुविधा है नहीं है, ना लाइट है। मुझे आप ये बताइए, यदि हम यहाँ पर अधिकारियों की बात करते हैं तो ये समस्याएं आपने मुझे बता तो दी हैं, लेकिन क्या इन समस्याओं को लेकर कभी आप अधिकारी के पास गए? क्या कोई जिम्मेदार अधिकारी आपके गांव में आया, आपके क्षेत्र में आया, देखने की कोशिश की कि आखिर वाकई में यहाँ पर क्या समस्या आप लोगों को आपके सामने है? अभी अधिकारी तो आते, लेकिन अधिकारी आते हुए चले जाते हैं, आते हुए चले जाते हैं, लेकिन मसला जो है ना, आते और चले जाते हैं, लेकिन कुछ करते नहीं है। लेकिन मैं यदि यहाँ विधायक महोदय की बात करूं तो क्या विधायक कभी यहाँ पर आते हैं? सिर्फ चुनावों के वक्त तो आते होंगे विधायक यहाँ पर? नहीं आए।
चुनावों के वक्त भी नहीं आए। तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ आखिर इस क्षेत्र का आखिर अनदेखी क्यों की जा रही है? क्या इस क्षेत्र में कम जनसंख्या है, तकरीबन 300 के आसपास है ग्राम टपरों में, इसलिए यहाँ की अनदेखी की जा रही? क्या वाकई में ऐसी कोई बात है? राज्य है तो उन लोगों के लिए मतलब जो बड़े आदमियों का हाथ होता है ना, तो बड़े आदमी इस गांव को होने नहीं देते सक्सेस वजह जाएगी। गांव बड़े आदमी होते हैं ना, जो पटेल लोग जो लखपति होते हैं, वो नहीं करने दे रहे। वो सोच रहे हैं कि जो हमारे इधर ही लगे रहे, 2-4 पैसे में बस काटते रहे, ऐसे रहते रहे, गरीबी की जिंदगी वही मतलब हालात में, बुरे हालात में रहते रहे। चलो मुझे ये बताओ रामचरण, मुझे ये बताओ आप, यदि सरपंच की मैं बात करता हूं तो क्या सरपंच के द्वारा कोई कदम अभी तक उठाए गए कि चलो इस क्षेत्र में कम से कम सड़क बना दी जाए, पुल बना दिया जाए, यहाँ पर बिजली पानी की व्यवस्था हो सके? सरपंच के द्वारा क्या किया गया अभी तक? सरपंच के द्वारा कुछ भी नहीं हुआ। सरपंच ने बस वोट मांगने के लिए जाता है, वोट मांगने के लिए बस बोलता कुटीर आ जाएगी, जो आ जाओ वो नल लग जाएंगे, पानी हो जाएगा, सब व्यवस्था हो जाएगी। अभी तक कुछ भी नहीं हुआ। तो रामचरण, अब मुझे ये बताओ कि आप लोग क्यों नहीं जाते अधिकारी के पास या विधायक के पास? आप लोग क्यों नहीं जाते? आप क्यों किसी और की राह देख रहे हो कि कोई अधिकारी हमारे क्षेत्र में आएगा तब जाकर काम किया जाएगा? अभी तक तो हमने देख ही लिया है ना कि यहाँ पर क्या हुआ है, कुछ नहीं हुआ, तो आप क्यों नहीं आगे बढ़ रहे? सर हम दिल्ली तक गए थे, लेकिन हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई। बड़े आदमी की हमारी सुनवाई नहीं होती यहाँ पे। चलो समझ रहे हैं कि आगे क्या समस्या आपको यहाँ पे झेलनी पड़ रही है। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत धन्यवाद, और हमारी ये कोशिश जरूर रहेगी कि इस क्षेत्र में विकास हो सके, बुनियादी सुविधाएं मिल सके। जफर लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जफर, मैं समझना चाहूंगा, यदि हम यहाँ पर बात करें अधिकारियों की, तो अधिकारी कभी इस क्षेत्र में पहुंचे नहीं है, विधायक महोदय यहाँ पहुंचे नहीं है, चुनावों के वक्त भी यहाँ पर नहीं आया जाता, तो क्या ये मान लिया जाए यहाँ पर आबादी कम है इसलिए यहाँ से क्षेत्र की अनदेखी की जा रही है? बिल्कुल सुनील जी, ये मामला विधायक जी के संज्ञान में भी है शायद ये वाला मामला, और अधिकारियों के संज्ञान में ही है। मैं 2 दिन से इस खबर में लगा था और अधिकारियों से इस मैटर पे बात भी कर रहा था, लेकिन जनपद पंचायत सीईओ रहते हैं, वो उनकी बड़ी जिम्मेदारी बनती है इसको लेकर। तो उन्होंने तो इसके अंदर बाइट देने से भी मना कर दिया था। जब जाके हमने ये विदिशा जिले से, वहाँ पर जिला सीईओ था मैडम, उनसे कराई थी बाइट, और दूसरा विधायक को इस मामले में जानकारी है। 20-25 साल से विधायक भाजपा के रहे हैं, यहाँ पर कांग्रेस का कोई विधायक ना रहा। लेकिन जफर, यहाँ पर यदि बात करें बीजेपी की, तो बीजेपी तो कहती है कि हमारा एजेंडा विकास का है, और यहाँ पर यदि बीजेपी के विधायक हैं तकरीबन 10 से 15 साल से, जैसा कि आप मुझे जानकारी दे रहे हैं, तो विकास तो यहाँ पर होना चाहिए। तो क्या ये कहा जा सकता है जो एजेंडा है बीजेपी का, उसके हिसाब से काम नहीं किया जा रहा? बिल्कुल, ये लोग बड़े ग्रामवासी बड़े सीधे किस्म के लोग हैं। ये क्या है कि चुनाव के टाइम पे उनकी मोटी मोटी बातों में आ जाते हैं और वोट डाल देते हैं। वो इनसे कह के चले जाते हैं कि चुनाव के बाद ही फौरन आपका गांव का विकास होगा, लाइट, रोड, सारी चीजें दी जाएंगी। लेकिन उसके बाद ये लोग शिकायत करने भी विदिशा तक गए, विधायक से भी मिले हैं कई मरतबा ये लोग, लेकिन बस इनको झूठे आश्वासन दे देते हैं। और अगर हकीकत ही देखी जाए कि सरकार 15 साल से बीजेपी की है और योजनाओं के ढोलेरे जो है कि चारों तरफ पीटे जा रहा है, लेकिन अगर जमीनी हकीकत है तो इस गांव में आके देखें यहाँ पर, और पूर्व मंत्री जो है कि यहाँ पर लक्ष्मीकांत शर्मा का भी रह चुका है यहाँ पर, और अपने जो विधायक कोरवाई है हरी सिंह सप्रे, ये उनका एरिया कहलाता है यहाँ पर। वो यहाँ पर विधानसभा ये जो है कि कोरवाई लगती है, और जो काम होते हैं, जो सरकारी योजना है, वो सुरोज लगता है इसमें। लेकिन मैं जफर ये समझना चाहूंगा आपसे, चलिए मानते हैं कि बीजेपी के द्वारा यहाँ पर काम नहीं किया जाता है, लेकिन विपक्ष के रूप में तो कांग्रेस यहाँ पर है। विपक्ष के रूप में कांग्रेस आम जनता के बीच जाए, उनकी समस्याएं सुने और उन समस्याओं को उठाने की कोशिश करे। क्या विपक्ष के द्वारा भी कोई कदम नहीं उठाया गया? क्या कांग्रेस का कोई नुमाइंदा यहाँ पर नहीं पहुंचा? यहाँ पर जो जिन्होंने चुनाव लड़ा था, जो इस साल के उसमें हारे हैं यहाँ पर, सुभाष एडवोकेट, उन्होंने इस समस्या को उठाया था। आपको जफर यहाँ पर रोकना चाहूंगा, हमारे साथ पंचायत सचिव जुड़ चुके हैं पृथ्वी सिंह यादव। यादव जी, स्वागत है आपका ND24 में। हेलो यादव, मेरी आवाज पहुंच रही है यादव जी आप तक? यादव साहब, मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? हाँ पहुंच रही है। मुझे ये बताइए सर, विदिशा के सिरौन जनपद क्षेत्र की बात कर रहे हैं, हरगना खेड़ी के साथ ग्राम टपरो भी है जहां पर बुनियादी सुविधाएं नहीं है। बात डिजिटल इंडिया की जाती है, लेकिन यहाँ पर ना बिजली है, ना पानी है, ना सड़क है। नहीं सर, बिजली लाइट तो है, वहाँ पे पानी भी हैंडपंप रहेंगे जी, और वहाँ पे केवल ये समस्या वो निजी भूमि में बसे हुए हैं वहाँ पे जी। जी आप मुझे ये बताइए, आप तो पंचायत सचिव हैं, क्या यहाँ पर
सड़क है, क्योंकि यहाँ पर कहा यह भी जा रहा है कि जो मरीज जो यहाँ पर रहता है और अस्पताल ले जाना रहता है, तो अस्पताल ले जाने के लिए यहाँ पर समस्याओं का सामना करना पड़ता है, क्योंकि सड़क नहीं है। बड़ी मुश्किलें यहाँ पर देखनी पड़ती है, वक्त बेवक्त बिजली यहाँ पर चली जाती है, पानी लोगों को मिल नहीं पाता। और आप ये कह रहे हैं कि यहाँ पर सड़क भी है, बिजली भी है और पानी भी है। नहीं, सड़क तो मैं बताऊँ वहाँ पे क्या खास ये रास्ता नहीं है अन्ना गेड़ी से, वो निजी में से निकलना जाना होता है वहाँ। चलिए ठीक है, मुझे अब ये बताइए, चलो ठीक है, यदि हम यहाँ पर बात करते हैं बच्चों की, तो शिक्षा के लिए क्या व्यवस्था है यहाँ पर? स्कूल है? स्कूल है, प्राइमरी स्कूल है। प्राइमरी स्कूल में क्या होगा सर, आप मुझे ये बताइए कि ये प्राइमरी के आगे पढ़ाई नहीं होती है क्या? हाँ, प्राइमरी स्कूल है वहाँ पे। अरे मुझे आप ये बताओ, इसके अलावा और क्या व्यवस्थाएं की गई हैं? जो यदि मैं जनता की बात करूं तो आम जनता परेशान है। हमारे साथ ग्रामीण जुड़े हुए थे जिनका ये कहना है कि यहाँ पर बुनियादी सुविधाओं का अभाव है। आप ये कह रहे हैं कि यहाँ पर सारी चीजें, तो क्या ग्रामीण झूठ बोल रहे हैं? नहीं, क्या चीज बता रहे थे? हरगना खेड़ी ग्राम पंचायत की मैं बात कर रहा हूँ। तुम किस क्षेत्र से आते हो? हरगना खेड़ी। तो हरगना खेड़ी में क्या सारी सुविधाएं हैं? बोलो, हरगना खेड़ी के 2 किलोमीटर पास में कपड़े बसे हैं। हाँ ठीक है, ठीक है, तो क्या वहां पर सुविधाएं हैं लोगों के लिए? नहीं, सुविधा का मतलब ये है कि वो आवासीय भूमि नहीं है वहाँ पे, वो बसे हैं निजी भूमि पर। अरे वो निजी भूमि पर बसे हो या आवासीय भूमि पर बसे हो, मुझे आप ये बताओ कि पंचायत सचिव होने के नाते इन लोगों के लिए आपने क्या किया? नहीं, उन्हें जन कल्याणकारी योजना का पूरी लाभ मिल रहा है। नहीं तो कौन सी योजनाएं संचालित की जा रही हैं, कौन सी योजनाएं चल रही हैं? चलो नाम बताओ मुझे, कौन सी योजना चल रही है? उन राशन गरीब रेखा के कार्ड भी हैं, राशन कार्ड मतलब खाद्यान्न भी मिल रहा है, पेंशन भी मिल रही है, और संबंधित कार्ड भी बने हुए हैं वहाँ पे, काम कार्ड भी बने हैं। शमशान घाट तो बना हुआ है, लेकिन शमशान घाट की स्थिति क्या है ये तो तुम बेहतर जानते हो मुझसे। शमशान घाट के कार्य वहाँ पे भूमि आवंटित भी नहीं है और खास की भूमि भी नहीं है। नहीं तो शमशान घाट फिर कौन बनाएगा, कब बनेगा यहाँ पर? क्या अधिकारियों तक पहुंचे तुम? नहीं, अधिकारी दे गया, वहाँ पे आवंटित नहीं है खास की भूमि, यहाँ पे अपन शमशान शांति नाम बना सके। चलिए ठीक है, हमारे साथ बने रहिएगा। हमारे साथ शोभित त्रिपाठी जुड़ चुके हैं, सीईओ हैं आप। त्रिपाठी जी, स्वागत है आपका ND24 में। जी बताइए। त्रिपाठी जी, विदिशा के सिरोंज जनपद क्षेत्र की मैं बात कर रहा हूं। यहाँ पर कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर बुनियादी सुविधाएं लोगों को नहीं मिल पा रही है, जिसमें एक नाम निकलकर सामने आता है हरगना खेड़ी का और दूसरा नाम है ग्राम टपरों का। क्या आपको यहाँ की जानकारी है कि वस्तु स्थिति यहाँ पर क्या है? जी जानकारी है। ये जो हरगना खेड़ी पंचायत है, इसमें एक टपरा एक मोहल्ला जैसा है जो एक निजी भूमि पर बसा हुआ है जी। वहाँ पे शासकीय भूमि नहीं है, और वो जो जिनकी निजी भूमि है उन्होंने आपत्ति भी इस पे लगा रखी हुई है और न्यायालय में इनका प्रकरण भी चल रहा है। जी। लेकिन शोभित जी, मुझे ये बताइए, यदि यहाँ पर सरकारी भूमि नहीं है, निजी भूमि पे ये लोग रह रहे हैं, तो क्या प्रशासन के द्वारा, क्या अधिकारियों के द्वारा इनके लिए कोई प्रयास नहीं किया जा सकता? नहीं, क्यों नहीं किया जा सकता भाई? ये सभी चीजें अलग अलग विभागों से संबंधित हैं। उसमें तो बहुत सारी सुविधाएं हैं, जैसे कि लाइट का है, आपका भूखंड आवंटन का है, और रोड का है। तो ये सारी चीजें तभी हो पाएंगी जब सभी लोग मतलब इस पे वो करेंगे। लेकिन वो पॉइंट वही आ रहा है कि वहाँ पे जब तक जमीन नहीं है तो इनका विस्थापन हो सकता है, एक विकल्प है विस्थापन का। लेकिन चलिए, विस्थापन का विकल्प भी सामने आता है, लेकिन एक लंबा वक्त हो गया है। यहाँ के यदि विधायक की मैं बात करूं तो विधायक भी सिर्फ चुनावों के वक्त यहाँ पर पहुंच जाते हैं, इनसे वोट की मांग यहाँ पर की जाती है। वो तमाम चीजें गवर्नमेंट के द्वारा या विधायक के द्वारा ले ली जाती हैं। बात यहाँ पर मतदान की जा रही है। लोकतंत्र के महापर्व में सभी हिस्सा लेते हैं, लेकिन जब सुविधाओं की बात आती है तो गांव में बिजली नहीं है, सड़क नहीं है, यहाँ तक कि शमशान घाट भी नहीं है। जी, ये प्रॉब्लम अभी मतलब रिसेंटली हमने विजिट भी किया था, पूरा दल गया था जी, तो उस पर भी सामने आई है और इस पे वरिष्ठ कार्यालय से, वरिष्ठ अधिकारियों से भी चर्चा हुई है। तो कोई ना कोई हल इसका निकाला जा रहा है बहुत शीघ्र ही। लेकिन त्रिपाठी जी, कितना वक्त आखिर लगेगा? क्या आप कोई डेडलाइन बता सकते हैं कि चलिए यहाँ पर विकास की गंगा बहती भी है तो कितने वक्त में बहेगी? क्योंकि आजादी के बाद से ही जो हम बात करें, कई ऐसे क्षेत्र हैं जो कि पिछड़े क्षेत्र हैं, यहाँ की स्थिति ऐसी, या तो फिर ये मान लिया जाए कि लोगों की संख्या यहाँ पर कम है, इसलिए शासन प्रशासन के द्वारा ध्यान यहाँ पर नहीं दिया जा रहा है। नहीं, ऐसा नहीं है, संख्या काफी है, पर्याप्त है, उनमें कार्रवाई होगी। अब जैसा इसको संज्ञान में सभी के ले लिया गया है जी, और इसमें कुछ ना कुछ होगा। लेकिन सर, मुझे ये बताइए कि आप अपने स्तर पर क्या प्रयास कर सकते हैं इनके लिए? प्रयास ही तो कर रहा हूँ मैं। जैसे कि भाई सड़क के लिए मेरी बात हुई है वरिष्ठ कार्यालय में, शमशान घाट के लिए बात हुई है, कहाँ किया जा सकता है, कैसे प्रस्ताव भेजूंगा स्टेट लेवल पे, वहाँ से सैंक्शन होगा,
उसके बाद रोड वगैरह काम होगा। बिल्कुल, लेकिन सर इतना वक्त आखिर क्यों लग रहा है? जैसा कि आपने ये बताया कि प्रस्ताव आपके द्वारा भेजे जाएंगे, तो क्या अभी तक ये मान लिया जाए प्रस्ताव ही नहीं भेजा गया? अब पहले क्या रहा क्या नहीं रहा इसके बारे में मैं क्या कह सकता हूँ। मैं तो यहाँ पे अभी हूँ वर्तमान में, तो मैं कर रहा हूँ इस तरह की कार्रवाई। कितना वक्त हो गया सर आपको यहाँ पर? मुझे अभी 1 साल हुआ है। 1 साल हो गया। चलिए सर, उम्मीद तो ये की जा रही है कि आप यहाँ पर गए होंगे और लोगों की समस्याएं आपने सुनी होगी। मुझे अंत में आप ये और बताइए, यदि हम यहाँ पर अधिकारियों की बात करते हैं, तो क्या आपके पहले जो अधिकारी थे, लापरवाही उनके द्वारा भी बरती गई है? अब ये देखिए, हम किसी पे ऐसा वो आक्षेप तो नहीं लगा सकते क्या हुआ क्या नहीं हुआ। अब वर्तमान में बातें हैं सामने आई हैं, चीजें सामने आई हैं, तो इस पे हम कार्रवाई करेंगे। सर मैं ये भी और आपसे समझना चाहूंगा, यदि हम यहाँ पर विधायक की बात करें, तो क्या विधायक महोदय के पास आप पहुंचेंगे? क्योंकि चुनावों के वक्त तो यहाँ पर बीजेपी और कांग्रेस दोनों के ही लोग आते हैं, लेकिन जब चुनाव निकल जाता है उसके बाद यहाँ कोई देखने नहीं आता कि लोगों की क्या स्थिति है। ग्रामीण मानते हैं कि सीधे साधे भोले भाले नहीं उनको पता कि किसके पास जाना है, किससे बात करनी है, लेकिन आप उनका एक जरिया तो बन सकते हैं। नहीं, विधायक जी के पास तो जैसे इन लोग हैं ये सब जाते ही और जाना भी चाहिए इन लोगों को। प्रशासकीय तौर पे जितना भी होगा मैं सब कर रहा हूँ और बहुत जल्दी इसमें हम लोग सफल होंगे। चलिए, उम्मीद यही की जा रही है कि आश्वासन आपके द्वारा दिया गया है कि जल्द ही कार्रवाई की जाएगी और आप सफल भी होंगे। जफर लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जफर, यहाँ पर सीईओ त्रिपाठी जी हमारे साथ जुड़े हुए थे, जिनका ये कहना है कि उनको यहाँ पर आए हुए ज्यादा वक्त नहीं हुआ है, लेकिन कोशिश उनके द्वारा जारी है। बिल्कुल सुनील जी, यहाँ पर 1 साल हो गया त्रिपाठी जी को, और जिला में जो सीओ है नीतू मैडम से हमारी बात हुई थी। ये बोल रहे हैं कि हमने उनको प्रस्ताव भेजा है बना के, लेकिन उनके संज्ञान में कोई विदिशा में कोई प्रस्ताव नहीं पहुंचा। उनके संज्ञान में उन्होंने कहा कि मीडिया के ही जरिए से हमें पता चल रहा है कि ये शादी गाँव में विदिशा जिले के अंदर। तो ये तो शम त्रिपाठी जी एक अपना पल्ला झाड़ने के लिए कह रहे हैं कि हमने प्रस्ताव बना के भेजा है, क्योंकि जिला पंचायत सीओ जो है वो हमसे बोलते कि हमारे पास प्रस्ताव आ गया है, लेकिन इस तरह का कोई प्रस्ताव नहीं पहुंचा है। लेकिन जफर, यहाँ पर देखने वाली बात यह भी है कि जो हमारे जिम्मेदार अधिकारी हैं, इन्हें क्षेत्र में जाना चाहिए, मॉनिटरिंग करनी चाहिए कि आखिर लोगों को योजनाओं का लाभ मिल भी पा रहा है या नहीं मिल पा रहा है। मैं यहाँ पर आपसे एक चीज और समझना चाहूंगा, क्या इसलिए लोगों को यहाँ पर लाभ नहीं मिल पा रहा क्योंकि ये शासकीय भूमि नहीं है? ये ग्रामवासियों ने हमें ये बात नहीं बताई है, ये तो यही बता रहा है अपन को, सचिव साहब बता रहा है, त्रिपाठी जी बता रहा है। ग्रामवासी ने किसी ने हमें ये बात नहीं बताई कि शासकीय भूमि है, क्योंकि वो 150 साल से उस जगह पे रह रहा है। शासकीय अगर मतलब ये अगर निजी भूमि है किसी की, तो अभी तक तो इनको हटा देना चाहिए था वहां से। बिल्कुल भाई निजी भूमि है, 150 साल कम नहीं होते। 150 साल से वो लोग रह रहा है वहाँ पर, घर बने, खेती कर रहा है, वहाँ सारी चीजें हैं। तो ये तो एक मुझे लगता है एक बहाना लिया जा रहा है, क्योंकि विकास के नाम पे तो वहाँ पर कुछ भी नहीं है। चलिए, अब मैं आपसे ये भी समझना चाहूंगा, यदि हम यहाँ पर बात कर लेते हैं, यहाँ पर आम जनता की या ग्रामीणों की बात कर लेते हैं, तो क्या ये अधिकारियों के पास जाते हैं, उन्हें आश्वासन जरूर दे दिया जाता है, लेकिन अब इसके अलावा इनके पास और क्या कुछ रास्ता है जो इनके द्वारा प्रयास किया जा सकता है, और यही उम्मीद की किरण है कि आने वाले वक्त में विकास हमारे क्षेत्र में होगा? बिल्कुल, वहाँ पर हमारी महिलाओं से बात हुई तो महिलाओं को ये कहना था कि वहाँ पर आंगनबाड़ी भी नहीं है, और यहाँ पर जो अस्पताल है वो सिरोंज है, वहाँ से 28 किलोमीटर दूर। जैसे अब नदी चढ़ जाती है तो बीच में एक नदी पड़ती है, तो महिलाओं को डिलीवरी के लिए जाना पड़ता है, या कोई बीमार हो जाता है तो महिलाओं को ये कहना था वो यहीं दम तोड़ देता है, और वो उस पार नहीं जा पाता, और अधिकारी भी नहीं आते वहाँ पर। और दूसरी बात पर ऐसे मामले क्या सामने नहीं आते अधिकारियों की? क्या विधायक को इस मामले की जानकारी नहीं होती कि हमारे क्षेत्र में रोड नहीं है, सड़क नहीं है, मूलभूत सुविधाओं का अभाव है, जिसके कारण कई ऐसे मरीज हैं जिन्होंने दम भी तोड़ दिया है, और सिर्फ इसलिए क्योंकि समय पर उनको इलाज नहीं मिल सका? बिल्कुल, इसलिए तो समय पर उनको इलाज नहीं मिल सका। और रही विधायक हरीश सिंह की बात, तो वो उन तक ये ग्रामवासी कई मरतबा पहुंचे हुए हैं, और होता क्या है चुनाव के टाइम पे आ जाते हैं, उनको मना के वोट डलवा, लेकिन ग्रामवासियों ने अब से ये बात कही है कि हम चुनाव का बहिष्कार करेंगे, और अगर हमारे गाँव में कोई भी विकास नहीं हुआ। जी, लेकिन जफर, सवाल ये भी आ रहा है कि चुनावों का बहिष्कार करना ही अंतिम विकल्प नहीं होता। यहाँ पर कोशिश ये होनी चाहिए हमारे अधिकारियों के द्वारा, जो वादे किए जाते हैं, जो दावे किए जाते हैं, और जब हमारे द्वारा उनसे सवाल लिया जाता है तो उनका साफ तौर पर यह कहना रहता है कि कार्रवाई जरूर की जाएगी। मैं आपको रोकना चाहूंगा, सुभाष बोस हमारे साथ जुड़ चुके हैं, कांग्रेस प्रदेश महामंत्री हैं। सुभाष जी, स्वागत आपका ND24 में। बहुत धन्यवाद भैया। सुभाष जी, मुझे आप ये बताइए, विदिशा के सिरोंज जनपद क्षेत्र की मैं बात कर रहा हूं, ग्राम पंचायत हरगना खेड़ी और ग्राम टपरों में मूलभूत सुविधाओं का अभाव है, और आप तो यहाँ के प्रदेश महामंत्री हैं, तो आपको तो इस मामले की जानकारी होनी ही चाहिए। जी बिल्कुल है भाई साहब, मेरे ही, और इन मुद्दों को मैंने उठाया था, लेकिन स्थानीय स्तर पर इसकी इंक्वायरी नहीं की जा रही, क्योंकि सरकार बीजेपी की है, विधायक का दबाव रहता है इसमें। 2-2 विधायक चाहते हैं कि जो बेईमानी के काम बीजेपी के कार्यकर्ता करते रहें,
सरपंच सचिव करते रहे। इनकी स्पष्ट जानकारी है। 40 कुटीर स्वीकृत हुई है यहाँ हरगना खेड़ी में, लेकिन आज 3 साल निकल गए। 3 साल में एक भी व्यक्ति की कुटीर नहीं बनाई, क्योंकि एक वहाँ का दमदार आदमी ये दावा करता है कि जमीन उसकी है, जबकि इस मामले में ना कोई स्टे है ना कोई न्यायालय का आदेश है। उसके बाद भी उस लंबड़दार आदमी के कहने के कारण उसकी हरिजनों को कुटीरें नहीं दी गई। चलिए ठीक है, आप हमारे साथ बने रहिएगा। हमारे साथ भाजपा जिला अध्यक्ष राकेश सिंह जादौन जुड़ चुके हैं। जादौन जी, स्वागत आपका ND24 में। जी नमस्कार। जादौन जी, क्षेत्र में आपकी सरकार है, लेकिन उसके बावजूद भी मूलभूत सुविधाओं का अभाव। बात मैं कर रहा हूं सिरौन जनपद क्षेत्र के हरगना खेड़ी और टपरों की। जी बताइए। हेलो, हरगना खेड़ी की क्या समस्या है? हरगना खेड़ी की सर ये समस्या है कि यहाँ पर ना ही बिजली है, ना ही सड़क है, ना ही शमशान घाट है। मूलभूत सुविधाओं का अभाव है। ना ही यहाँ पर अस्पताल है और ना ही यहाँ पर स्कूल है। हरगना खेड़ी हाईवे पे लगा हुआ है, सड़क की व्यवस्था है, लाइट की भी वहाँ व्यवस्था है। अब पता नहीं आपको कौन कह रहा है कि लाइट की व्यवस्था नहीं है। सर हमें जो ग्रामीण वहाँ पर रहते हैं वो ये बोल रहे हैं, तो क्या वो ये झूठ बोल रहे हैं, ये मान लिया जाए? नहीं, मैं किसी की ये नहीं कह रहा, वो पता नहीं किस रोड की कह रहे हैं। आप मुझसे कह रहे हैं ना कि आपको किसने बताया, तो मैं आपको बता रहा हूँ कि आखिर मुझे किसने बताया है। जी बताइए सर। भाई मेरी नॉलेज में हरगना खेड़ी रोड पे बसा हुआ है, वहाँ लाइट की भी सुविधा है, स्कूल की भी सुविधा है। कितने स्कूल है सर? कितने स्कूल हैं आप बता सकते हैं? और कहाँ तक स्कूल है, कहाँ तक के बच्चे यहाँ पर पढ़ पाते हैं? नहीं, ये मेरी जानकारी में नहीं है। ये आपकी जानकारी में नहीं है? हाँ। और ग्राम टपरों की यदि मैं बात कर लूँ तो बताइए यहाँ पर क्या सुविधाएं? ग्राम टपरों की आपने मुझसे कही है, मुझे जानकारी लेना पड़ेगी। कि मैं हरगना खेड़ी आप कह रहे हैं सिरौन जनपद के मामले में आता है जी, तो सिरौन जनपद से एक बार अब आपने मेरा ध्यान इस तरफ आकर्षित किया है, मैं निश्चित इसके बाद सीओ से बात करने वाला। चलिए ठीक है, आप बने रहिएगा हमारे साथ। सुभाष बोस जुड़े हुए कांग्रेस प्रदेश महामंत्री हैं, आप उनको जानते भी होंगे। सुभाष जी, सुना आपने बीजेपी के राकेश सिंह जादौन को, जिनका ये कहना है कि यहाँ पर सुविधाएं तो तमाम है, लेकिन जब सवाल किया जाता है कि आखिर सुविधाएं क्या है तो कहते हैं कि मुझे ध्यान नहीं है और मैं कोशिश करूंगा यहाँ पर क्या समस्या है, लोगों की समस्याओं को सॉल्व करने की कोशिश मेरे द्वारा की जाएगी। सुभाष बोस कर रहे हैं वो हरगना खेड़ी जनपद में आती है। हम जिस जनपद की आप जिस जनपद की बात उठा रहे हैं वो सिरोंज में आता है और बहुत इंटीरियर गांव है वो। वहाँ कोई सुविधाएं नहीं है। शमशान में अगर बॉडी जलाई जाती है तो शमशान पे टीन शेड ना होने के कारण अधजली बॉडी को नदी में बहाया जाता है, जो दुर्भाग्य की बात है। चलिए, बिल्कुल दुर्भाग्य की बात तो ये है ही। राकेश जी, अब तो आपने सुन ही लिया होगा सर कि यहाँ पर कितना दुर्भाग्य है लोगों का, और बड़ी विडंबना ऐसे की जाएगी, कहा जाएगा, क्योंकि बीजेपी तो हमेशा विकास के एजेंडे पर काम करती है, लेकिन जमीनी स्तर पर हम देखें तो क्या ये विकास है? राकेश जी, अब उन्होंने कहा है सुभाष जी ने, हरगना खेड़ी सिरौन जनपद पंचायत वाली हरगना खेड़ी की आप बात कर रहे हैं। अगर वहाँ टीन सेट की व्यवस्था नहीं है या ये व्यवस्था नहीं है तो 1.5 साल इनकी सरकार रही, इनने क्या करा 1.5 साल में? सर मैं सर ये आरोप प्रत्यारोप की राजनीति नहीं करना चाहता। आप तो मुझे इतना बताइए कि आप जिम्मेदार अधिकारी हैं, सरकार आपकी है, आपके द्वारा क्या प्रयास किया जाएगा? क्योंकि यदि इसमें हम सवालों में उलझ जाएंगे कि 15 साल में क्या किया और 15 महीने में काम किया, तो वो तो सर हमें दिख ही रहा है तस्वीरों के माध्यम से। और लोग जो हमारे साथ जुड़े हुए जिनका भी साफ तौर पर यह कहना है कि ना ही बीजेपी ने कुछ किया है ना ही कांग्रेस ने कुछ किया है, लेकिन अब तो उम्मीद की जा रही है कि अब तो किया जाएगा काम। जब मध्य प्रदेश में पहली बार माननीय शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में सरकार बनी थी तब मध्य प्रदेश की हालत आपको मालूम थी। मुझे सर आप ये बताइए, वक्त की मेरे पास कमी है, हरगना खेड़ी और टपरों का विकास कब तक हो पाएगा? उनके अंदर देख लीजिए, सिरौन के अंदर विकास की गंगा बहे। अब विकास की गंगा कब बहेगी टपरों और हरगना खेड़ी में सर? अरे तो अभी जब हम सरकार में आए 1.5 साल तो इनकी सरकार थी ना, कांग्रेस वालों ने मटिया मेट कर दिया। 1.5 साल में मटिया मेट हो गया और उसके पहले आया, लेकिन हमारे विकासकार हमारे चलिए बिल्कुल, ये सर जो आप कह रहे हैं स्टेटमेंट ये कि प्रदेश की जनता भी सुन रही है कि आखिर 15 महीनों में क्या हुआ और पिछले 15 सालों में क्या हुआ है। बहरहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए आप दोनों का बहुत धन्यवाद। जफर हमारे साथ जुड़े रहे, जफर आपका ही बहुत धन्यवाद। तो बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जो कि विकास के दावे पर वोट मांगती है और कहा यह जाता है कि हमारा एजेंडा ही विकास का है, लेकिन जमीनी स्तर पर आपने देख लिया है कि आखिर क्या विकास किया गया है। सवाल ये सामने आ रहा है कि यदि जिम्मेदार अधिकारियों के द्वारा सुनवाई नहीं की जाती है, आश्वासन दिया जाता है, तो उस आश्वासन के आधार पर कार्रवाई कब की जाएगी? के साथ IN इनसाइड में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।